हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं। ठीक है, रिज्यूम या बायोडाटा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको वीडियो को अच्छा से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। इसके लिए हम लोग को स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। स्क्रीन में हम लोग चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिज्यूम, लिख लेते हैं। रिज्यूम लिख लिए और इसको सेंटर में कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे, साइज इसका बड़ा कर देंगे और यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग सेलेक्ट करके अंडरलाइन भी कर देते हैं, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, लेने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। देख रहे जो हमारा आया हुआ है अभी, इस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स से ले सकते हैं और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे बाद में। इसको हम लोग रिमूव करके डिलीट करके हम लोग यहाँ पर भी कुछ और अदर प्रोफेशनल हम लोग लिखेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये हम बताएंगे कैसे लिखना है। सो अभी हम लोग राइट साइड में काम करेंगे। तो राइट साइड में भी हम लोग को काम करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिख लिए, इंटर। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग लिखते हैं आई लुक फॉरवर्ड मैं भी फटाफट टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखते जाइए। देख करके आप सीख सकते हैं। जैसे हम बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उस तरह से आप कंटिन्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ फटाफट, आप सिर्फ देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं। सो जहाँ जहाँ हम फॉर्मेटिंग करेंगे, कहीं पर हम जाएंगे, वो चीज़ हम बताएंगे, लेकिन जो हम टाइप कर रहे हैं उसको बस आराम से आप देखते जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वालिफिकेशन। फॉर्मेटिंग आपको करते जाना है। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे, क्वालिफिकेशन है इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे, और इसको हम लोग साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जस्टिफाई कर देना है। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद क्वालिफिकेशन हम लोग डालेंगे यहाँ पे। क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा हम टैब ले लेते हैं, एक टैब बटन प्रेस किए और टैब नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पॉइंटिंग ले लेते हैं, इससे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे अंदर ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्रोफेशनल। क्वालिफिकेशन, इंटर। तो अभी हम लोग इससे काम नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप नंबरिंग बाय नंबरिंग दे सकते हैं, क्या क्या आपका है। नंबरिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हम नंबरिंग यही लेंगे 1 2 3, तो ये आपका इधर नहीं रहेगा, आपका यहाँ पे जिस तरह से यहाँ से देख रहे हैं इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट होता है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। एंड सेकंड नंबर ले लेते हैं जो भी आपका है टैली ERP 9। विथ GST कॉमा पैरोल कॉमा
TDS, TCS, या इस तरह से आप जो डालना चाहते डाल सकते हैं, उतना ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग नेक्स्ट डालते हैं 3rd नंबर, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। फिर अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे इस तरह से, और वो तो आपका हो गया, प्रोफेशनल हो गया। अब एकेडमिक डालते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसमें हम लोग नंबरिंग ले लेते हैं, बैक ले लिए हम शिफ्ट के साथ टैब दबा करके। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या है, 10th सबसे पहले हम ले लेंगे 10th। 10th कहाँ से आप किए थे वो लिख सकते हैं। 10th मान लीजिए हम लिख देते हैं 10th फ्रॉम प्रभात तारा हाई स्कूल, ध्रुवा। इस तरह से जो भी आपका है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटर प्रेस कीजिए तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए 12th कहाँ से दिए थे, तो 12th मान लीजिए लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज रांची। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड शो कर सकते हैं बीकॉम, या फिर आपका जो भी है बीकॉम फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज रांची। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4th नंबर नहीं लिखना है, इसके लिए हम बैक ले लेते हैं और फिर से हम यहाँ से एक सैम्पल ले लेंगे। और ये सब आपको एडजस्ट करना है, जैसे प्रोफेशनल हो गया, इसमें आपको क्या करना है, ये सब में बोल्ड नहीं रहेगा, साइज 14 रहेगा। फिर ये सब में आपका क्या रहेगा कि बोल्ड नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, और इस तरह से रहेगा, सिंपल। ठीक है, और जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। एक आपका ये ध्रुवा जो नहीं हट रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग लेफ्ट लेते हैं इस तरह से, तो हो जा रहा है। ये अटैच हो जा रहा है। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग इस तरह से आप करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब हम लोग डालते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस तो कुछ रहना चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं डाल सकते। एक्सपीरियंस मान लीजिए किस चीज़ में है तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप मार्केटिंग लाइन। ठीक है, एंड मार्केटिंग लाइन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए, जो आपका एक्सपीरियंस है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड ये नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट में इंटर हम लोग प्रेस करते हैं, बैक। अब एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, कि आपका लैंग्वेज क्या रहेगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं लैंग्वेज, KNOW। अब लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं पॉइंटिंग एक लिए
लिख देते हैं यहाँ पे आपका हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़, यानी कभी आप कुछ जीता है या नहीं, कभी इस लाइफ में कुछ किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेशन लिया है या नहीं लिया है, एक्टिविटीज़ वो आपको शो करना होगा, तो भी आप पॉइंट के ज़रिए आप शो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं विनर ऑफ फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग क्लास 12, इस तरह से लिख लीजिए। एंड सेकंड आप कुछ और जीते हैं, विनर, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं विनर ऑफ ग्रेजुएशन, विनर ऑफ, यहाँ पे आपको शो कर देना है विनर ऑफ सेकंड, आपका अगर सेकंड आया सेकंड आप लिख सकते हैं, सेकंड प्राइज इन डांस क्लास, क्लास आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्लास बीकॉम या फिर जो भी आपका है, या ग्रेजुएशन, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक्टिविटीज़ की बात हो गया, आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी शो करना है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में फिर आपको यहाँ पे पॉइंटिंग लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड, एंड सेकंड नंबर लिख सकते हैं QUIC के क्विक लर्नर, एंड थर्ड इन इस तरह से आपके पास जो भी है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे लास्ट में आपको इतना हो गया कम्प्लीटली। अब हम लोग इधर आपका, ये तो हम लोग का ही नॉर्मल हो गया डॉक्यूमेंट, अब हम लोग को इधर लिखना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे, जैसे वहाँ पे हम लोग लिखे थे विकास कुमार। ठीक है। लेकिन जो नेम है, ये नेम आप ध्यान दीजिए कि बेटर होगा कि आप इसको कैपिटल लेटर में कर दीजिए, यहाँ से साइज बड़ा कर दीजिए नेम का। ठीक है। और बोल्ड कर दीजिए। और नॉर्मल साइज बाकी बात जितना है उतना आपको रखना है, इटालिक का बोल्ड हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अभी बोल्ड लेंगे क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हम लोग को डालना है, हेडिंग, उसके नीचे फिर कुछ और रहेगा। अब यहाँ पे लोग डालेंगे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। अब नीचे हम लोग बोल्ड हटा करके लिखेंगे कि इसका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे विल कर देते हैं, आप लोग विल का मतलब समझ सकते हैं, विलेज, विलेज आपका जो पड़ता है आप लिख दीजिएगा। जैसे हम लोग उसमें लिखे थे चंदवा। ठीक है। तो चंदवा लिख सकते हैं एंड इंटर। उसके बाद लिख दीजिए पोस्ट ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो यह भी आपको पता है, PO का मतलब पोस्ट ऑफिस होता है। एंड पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर PS पुलिस स्टेशन हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं।
एंड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका लातेहार। ठीक है, जो भी रहेगा आप लिख सकते हैं। एंड स्टेट आपका जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए। सारा कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे करेंट एड्रेस अगर कुछ डालना चाहते हैं, करेंट एड्रेस, तो नीचे करेंट एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। उसको भी हम लोग बोल्ड कर देंगे एक बार। ठीक है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दीजिए। साइज़ इसका थोड़ा बड़ा कर दीजिए 16। इसका भी साइज़ आप सेलेक्ट करके 16 नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी में रखेंगे, 14 में ही रखेंगे और यहाँ पे 14। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यानी जो उसका करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस डाल देते हैं अलकापुरी रातू रोड रांची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं झारखंड 834001। करेंट एड्रेस हम लोग डाल दिए। और कुछ इसमें डालना है, डिस्ट्रिक्ट अगर शो करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रांची डाल करके फिर से आप यहाँ पे रांची लिख सकते हैं। और जो भी अंडरलाइन इस तरह से आपको शो करता है, इसका मतलब समझ जाइए वहाँ पे थोड़ा कुछ रॉन्ग है। ठीक है, तो उसका आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को डालना है, करंट एड्रेस डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट रांची हो गया, झारखंड हो गया। अब हम लोग डालेंगे ईमेल। ईमेल भी हम लोग यहाँ पे नीचे डाल देते हैं। ईमेल आपका जो भी है, मान लीजिए विकास है तो इसका डाल देते हैं विकास भी, जो भी आपका रहेगा 1615@gmail.com। ठीक है, ये डाल दिए, नीला कलर हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग डालेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर आपको 2 नंबर आप डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल यहाँ पे लिख दीजिएगा और प्लस का आप साइन दे दीजिए, +91। देन आप नंबर डालिए, जो भी नंबर रहेगा जितना डाल दीजिए। फिर इंटर प्रेस करने के बाद और एक आप नंबर डाल दीजिए, जैसे आपका जो आपका पास नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है, और इसको भी आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए। आप जैसे अरेंज करना चाहते हैं, स्पेस करके आप स्पेस ऐसे दे करके अरेंज कर सकते हैं, उसके नीचे जस्ट तो अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देखना है कि क्लियर लग रहा है कि नहीं। अब लिखते हैं पर्सनल प्रोफाइल। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे फादर्स नेम, हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, फादर्स नेम वहाँ डाल दिए, उसका नीचे लिख देंगे हम लोग इसको हम लोग साइज़ को, पर्सनल प्रोफाइल जो है इसका साइज़ हम लोग छोटा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अटैच हो जाएगा अप्रोक्स, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे करके लिखेंगे। और इसका साइज़ जो था 14 में ही रखेंगे। फादर्स नेम हो गया, देन डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग लिख देंगे उसका जेंडर,
मेल। एंड उसके नीचे फिर हम लोग और कुछ अगर शो करना चाहते हैं, नेशनलिटी, तो क्या कहलाएगा ये, इंडियन। बस इस तरह शो कर सकते हैं। और अगर कुछ और एक आइटम आपको शो करना है, थोड़ा डाउन करके आप नीचे लिख सकते हैं। और नीचे आपको शो करना है क्या चीज़, MA स्टेटस। सिंगल सिंगल है तो सिंगल आप लिख लीजिए, मैरिज है तो मैरिज लिख सकते हैं या फिर अनमैरिज लिख सकते हैं। तो ये आप टॉपिक डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल इसका बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ये कम्प्लीटली आपका फुली बन चुका है। अब इसको यहाँ से ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे एक हम लोग शेप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक शेप से लेते हैं ऐसे, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लेंगे। ऊपर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हम लोग वहाँ पे बताए थे आपको लिखने के लिए, तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे जो लिखे थे ये उसी को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक लाइन में कर देंगे। फॉर्मेट है ना, इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे टी छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे डेट, DATE, डेट, इंटर, प्लस, और टैब करते हुए आपको लास्ट में इधर लिख देना है सिग्नेचर। इस तरह से आपका काम होगा। अब यहाँ पे हम लोग को 14 ले लिए, पूरा पूरा आपको 14 इस यहाँ पे यूज करना है। इस तरह से ये कम्प्लीटली हम लोग का बन गया। अगर इसको आप चाहते हैं कि नहीं ये लाइनिंग दिख रहा है, ये लाइनिंग थोड़ा कम दिखना चाहिए, ज़्यादा दिख रहा है, तो आप लाइनिंग को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर आप इसको अगर हाइड करना चाहते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट बन गया। अब हम लोग यहाँ पे एडिट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो गया, करेंट एड्रेस हो गया, ईमेल को यहाँ पे हम लोग बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल के बाद क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको भी बोल्ड कर देंगे। पर्सनल प्रोफाइल है, इसको भी बोल्ड कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल प्रोफाइल में यहाँ पे छोड़ दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात सब। और इधर इसमें भी आपको बोल्ड कर देना है, इसमें भी बोल्ड कर देना है, इसे भी बोल्ड कर देंगे। यानी कम्प्लीटली हम लोग का बन गया। और अगर आप कुछ शो करना चाहते हैं, फ़ोटो चिपकाना चाहते हैं, तो फ़ोटो के लिए आप यहाँ पे ऊपर स्पेस बना सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा प्रोफेशनल। ये देखने में लगेगा कि हाँ इसमें कुछ खास मेहनत है, बहुत अच्छा शो किया गया है, ये आपको प्रोफेशनल नज़र आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनाना है। और ये आप लोग का रिज्यूम भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्त लोग के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सीख जाएं, ठीक है।